बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब नाज़रीन को डॉक्टर महमूद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो फ़ीमेल और मेल, ख़वातीन और मर्द दोनों के हवाले से है कि ऐसे अफराद जिनका बच्चा पैदा होने में ताख़ीर हो रही है या बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, इसमें बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं जिनकी वजह से बच्चे पैदा हो नहीं पा रहे होते हैं। आम तौर पे जो देखा गया है, जो ऑब्जर्वेशन है, और ज़्यादातर जो डिजीज़ या डिफेक्ट पाया जाता है वो मेल साइड पे ज़्यादा पाया जाता है और बनिस्बत फीमेल के। लेकिन दोनों के टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीमेल के हवाले से भी बताऊंगा कुछ इंफॉर्मेशन, और मेल साइड के हवाले से भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी विटामिन ई की, सेलेनियम की, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फर्टिलिटी के हवाले से, मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी के हवाले से। आज जो फीमेल फर्टिलिटी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि मेल फीमेल फर्टिलिटी के अंदर जो सबसे मेन वजह मेडिकेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ओवुलेशन हो रही होती है, जो एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब से, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब और फिर यूट्रस के अंदर जो है वो नहीं आ रहा होता है, या उसकी क्वालिटी वो नहीं होती है, या उसकी जो क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है ख़ास तौर पे जो है फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है ख़ास तौर पे जो है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना या सर्जिकल उसको रिमूव कर देना, और यूट्राइन का हेस्टेरेक्टोमी होना, इसके साथ साथ या पार्शियल हेस्टेरेक्टोमी होना, या इसके साथ साथ जो है वो एंडोमेट्रियोसिस और फिब्रॉइड्स, ये सारी वो बीमारियां हैं जिनके अंदर जो है ख़ास तौर पे तो अमल का जो अमल है वो नहीं होता, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा होता है। और इसके साथ साथ अच्छा, अब वो कौन सी अलामतें फ़ीमेल के अंदर आती हैं जिसकी वजह से मेन जो अलामत है जिसकी वजह से फ़ीमेल के अंदर हमल ठहरने का अमल नहीं हो रहा होता है। पहले नंबर पे जो है वो ये है कि जो मंथली जो मेंसेस होते हैं उसके अंदर बेकायदगी होती है, या दूसरे नंबर पे जो है वो आ रहे तो होते हैं लेकिन उनके अंदर हैवियर या स्लाइड जो है वो ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ जो है वो पेनफुल होती है ब्लीडिंग, या फिर नो ब्लीडिंग हो रही होती है। ये सबसे बड़ी अलामत है। लेकिन आम तौर पे ये भी है कि अगर कोई फीमेल के अंदर हमल नहीं ठहर रहा है और फर्टिलिटी नहीं हो रही है, उसमें आम तौर पे जो मंथली जो मेंसेस होते हैं वो आ रहे होते हैं, लेकिन ओवुलेशन जहाँ से एग जो निकलता है ओवरी से, और उसके अंदर अगर डिसऑर्डर हो जाए, तो बीमारी कोई पैदा हो जाए, तो उस सूरत के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो है मंथली जो है वो उसमें बेकायदगी पैदा हो जाती है या नो मेंसेस आ रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि 5 कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से, कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं होती, फर्टिलिटी नहीं होती है, और या हमल नहीं हो रहा होता है। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फीमेल की एज है। फीमेल की एज जो है बहुत ही निहायत ही अहमियत की हामिल है। इस एज के साथ साथ जो एग का जो मयार होता है, क्वालिटी होती है, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बतदरीज जो है वो मुतासिर होती चली जाती है, या एग का जो मयार है वो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या क्वांटिटी में डिफेक्ट आ जाता है। दूसरे नंबर पे जो है वो स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है, और फैलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर भी डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, और सर्वाइकल म्यूकस सिक्रीशंस के अंदर भी जो है एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है। तीसरे नंबर पे वेट है, ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी के अंदर। इसको भी जो है अगर जो पेशेंट है वो चाह रहे हैं कि फर्टाइल हो और हमल हो और बच्चा कंसीव हो, तो उनको चाहिए कि अपना BMI
अपना एज और वेट के हिसाब से उसको मुतनासिब रखे। तो उसके बाद में सिगरेट, अल्कोहल का इस्तेमाल है। अल्कोहल का इस्तेमाल भी जो है उसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी जो है और वाक़ई होती है, रौनुमा होती है। और इसके साथ साथ में जो है कुछ मेडिकेशन भी ऐसी है कि जो कि इनफर्टाइल करती है और उसको भी जो है ख़ास तौर पे जो है देखना चाहिए ऐसे मौक़ों पे जब कोई मेजर डिसऑर्डर नहीं है, थायराइड का मामला नहीं है और दूसरी बीमारियां नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो इसको देखना चाहिए, ऐसी दवाइयाँ लेने से गुरेज करना चाहिए। अब इसके साथ साथ ये भी बताते चलें आपको कि आप बहुत सारे कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ बल्कि मिलियन ऑफ कपल्स ऐसे हमारे पाकिस्तान में हैं कि उनके अंदर कोई मेडिकल फिटनेस उनकी नॉर्मल है लेकिन कंसीव होने में जो है ताख़ीर हो रही है और 2-3 साल का अरसा या 4 साल का अरसा गुजर जाता है, वो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने उनको बताई है कि विटामिन ई का भी बहुत अच्छा रोल है, चूँकि वो मेल के अंदर स्पर्म की जो मोटाइलिटी है उसको बढ़ाता है। मेल के जो स्पर्म है और यूट्राइन के अंदर जो है उसको स्टे करता है लॉन्ग तक फर्टिलाइज होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद, तो उससे भी जो है प्रेगनेंसी जो है बहुत जल्दी स्टेबल हो जाती है, डेवलप हो जाती है और हमल ठहर जाता है। तो साथ साथ में सेलेनियम का बहुत अहम रोल है। सेलेनियम को भी डाइट के अंदर लेना चाहिए। दवाइयों में भी बहुत सारी मल्टीविटामिन की दवाइयाँ हैं, उसके अंदर सेलेनियम मौजूद होता है। 200 से 400 mcg सेलेनियम ले लेना चाहिए और साथ साथ में जो है विटामिन ई 400 mg विटामिन ई जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फीमेल के अंदर जो है ये सारी मंदरजा झेल मैंने बीमारियां बताई हैं, इसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी होती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो भी जो ख़वातीन जो है चाह रही हैं, माँ बनना चाह रही है, माँ की नेमत से मालामाल होना चाह रही हैं, तो वो अपने स्मोकिंग को तर्क करें और ख़ास तौर पे अपने वज़न को कंट्रोल करें। अंडर वेट है तो वेट बने, उनका BMI अच्छा हो, ओबेसिटी का शिकार है तो एक्सरसाइज करें। अगर वो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करती हैं तो तंबाकू नोशी को तर्क करें। अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं तो अल्कोहल को तर्क करें। बाकी जो बीमारियां बताई हैं, गायनाकोलॉजिकल डिजीज़ बताई हैं, अगर वो उनको डिजीज़ हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से गायनी के डॉक्टर से इलाज कराएं ताकि इस करेक्शन को दूर किया जाए और साथ में जो माहाना जो साइकिल है वो बाकायदगी से आए और उसके साथ साथ में जो है कंसीव का जो अमल है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। तो इस हवाले से मैंने चाहा कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दें और ख़ास तौर पे जो है थायराइड की भी डिजीज़ है, फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म है जिसके अंदर अनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है, तो हाइपोथायराइडिज्म को भी एक्सक्लूड करना चाहिए कि आया कि हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट इन्वॉल्व तो नहीं है, तो उसका भी TSH का टेस्ट करवा लिया जाता है। उसके बाद में अगर पॉजिटिव आ जाता है, बढ़ा हुआ है TSH का लेवल, तो फिर उसमें थायराइड की दवाइयाँ हैं वो दी जाती है, TSH को कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मरहले में ये होता है कि जो मेंसेस का जो अमल है वो नॉर्मल से माहाना शुरू हो जाता है। उसके बाद में कंसीव होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर उसमें ताख़ीर हो रही हो किसी भी किस्म की तो उसमें विटामिन ई का इस्तेमाल करें, ठीक है, और जिंक का इस्तेमाल करें और इसके साथ में जो है वो सेलेनियम का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उससे तमाम ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कंसीव का अमल जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी पसंद कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ दोबारा फिर नई वीडियो के साथ पेश होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए डॉक्टर महमूद को। अल्लाह हाफ़िज़।